अभी हम अफजल खान कब्र देख रहे हैं, वो जी। सामने देखिए झाड़ी में दिख रहा है, बरोबर। बॉर्डर पे 2 टूम दिख रहे हैं, जी। अफजल खान और सैयद बंडा। शिवाजी महाराज और अफजल खान की हम मीटिंग बोलते हैं, ये मीटिंग नहीं था, जी। ये एक युद्ध था, क्योंकि 350 साल पहले की हिस्ट्री पड़ी है। हमारे देश पे मुगल लोगों का राज था। जी। ये मुगलों ने हमारे देश के ऊपर 650 साल राज किया। जी सर। हमारे देश में ऐसे 2 ही राजा बने जिनकी वजह से आज भी हम हिंदू हैं। पहले तो महाराणा प्रताप जी, जो हिंदू के लिए लड़े थे। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको राजपूतों ने साथ नहीं दिया। अगर राजपूतों ने उनको साथ दिया होता तो मुगल्स हमारे देश में आते नहीं। जी। दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को दुनिया में पहला ऐसा राजा है जिन्होंने खुद के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए काम किया और जिनको जनता ने राजा बनाया था। और शिवाजी महाराज ने एक एक करके मुगलों के बहुत सारे किले जीत लिए। दूसरा उनका ये बाले किला जीत लिया। जी। ये जो वैली दिख रहा है ना, हाँ। इसको मराठी में खोरा बोलते हैं। अच्छा, ये अपने- नीचे वाला। हाँ, ये पूरा वैली। अच्छा। अपने चंबल का वैली का नाम सुना होगा, जी जी। टाकुम के लिए फेमस है। हाँ जी। वैसे ये वैली 350 साल पहले घना जंगल और जंगली जानवर के लिए फेमस था। जी। हिस्ट्री तो झूठी नहीं, हिस्ट्री में लिखा है दिन में सूरज का किरण जमीन को छू नहीं सकता था, इतना घना जंगल। ऐसा भी कुछ किताब में लिखा है कि यहाँ पे हाथी चराने के लिए छोड़ा, हाथी को ढूंढना मुश्किल था। ये जंगल पे राज कर रहा था मराठा सरदार जिसका नाम था चंद्रराव मौर्य। ये मराठा होकर भी बादशाह आदिल शाह के लिए काम करता था। शिवाजी महाराज ने उसको बहुत बार समझाया कि हम दोनों हिंदू हैं, अगर हिंदू एक होंगे ताकत बढ़ेगी, राज बढ़ेगा, आप हिंदू के लिए काम करो। लेकिन मौर्य को ये जंगल का बहुत घमंड था। उसने चैलेंज किया, अगर शिवाजी तुझ में हिम्मत है, ताकत है, तो मुझसे आकर मेरे इलाके में लड़ाई करके इलाका जीत के दिखा। मेरा चैलेंज है, तेरे को भी नहीं, तेरे हर एक सैनिकों को यहाँ मैं जंगल में मार के रखूंगा। तो 6 जून 1655 में चंद्रराव मौर्य के ऊपर हमला किया। मौर्य को यहाँ पे नहीं मारा, यहाँ से वो रायरी पे भागा। वहाँ पे उसको कैद किया, बहुत समझा, लेकिन वो मानता नहीं था, इसलिए उसको तोप से उड़ा दिया। अच्छा, ऊपर पे। रायगढ़ फोर्ट पे। जी, राइट। हाँ, ये वैली नहीं मिली हमें। हाँ। ये वैली में एक किला और एक हीरा मिला। जी। एक किला तो रायगढ़ हुआ, हीरा कौन था? मुरारबाजी। अच्छा। एक एक सैनिक यानी कि हमारे अनमोल हीरे थे ना। हम शिवाजी महाराज के मावले बोलते ना, मावले यानी कि जात धर्म नहीं था, सब जाति धर्मों को मिला है, उसको मावले बोलते हैं मराठी में। शिवाजी महाराज ने जावली जीती और 2 साल 1 दिन में एक किला बनाया। ऐसा बोलते थे जो ये वैली जीत सकता है वो बीजापुर जीत सकता है। तो शिवाजी महाराज को मारने के लिए बादशाह आदिल शाह ने दरबार बुलाया और दरबार में बीड़ा रखा। बीड़ा मीन सुपारी। उसने चैलेंज किया कि जो भी शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कौन लाएगा शिवाजी को? उसके सब सरदार मार खा के भाग के गए थे। सब सरदारों ने गर्दन नीचे झुकाई। तो अफजल खान खड़ा होकर क्या बोला? मैं लाऊंगा शिवाजी को। शिवा 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 कौन है? एक पहाड़ी चूहा है, मेरे सामने एक पहाड़ी चूहा है, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाऊंगा। बादशाह आदिल शाह खुश हुआ, बोला जितना फौज चाहिए उतना खान साहब को दीजिए। अफजल खान ने 60,000 फौज ली थी, उसमें 12,000 घोड़ेसवार, 1200 ऊंट, 809 साथी, इन सबको 3 साल टिक सकता है इतना राशन था। उसके फौज में तो 80-90% तो हिंदू मराठा सैनिक था। फौज लेके सीधा ही नहीं अफजल खान, वो अपने महल में गया और उसने अपने धर्म गुरु को बुलाया। हर एक धर्म में धर्म गुरु रहता है। आज भी हम धर्म गुरु के पास जाते हैं, घर में अच्छा काम करना हो, शुभ मुहूर्त देखते हैं। आज भी हमारे धर्म गुरु क्या बोलते हैं? दिन अच्छा नहीं, टाइमिंग अच्छा नहीं, तारीख अच्छा नहीं, पंचांग में देखकर। आपने इतना तो सुना होगा, पहले के धर्म गुरुओं को पूरा फ्यूचर दिखता था। बिल्कुल। अफजल खान का धर्म गुरु काजी था जी। और काजी को उसका फ्यूचर देखने के लिए मिला। काजी को उसका स्वभाव पता था, गुस्से वाला था अफजल खान, तो काजी डर के चुपचाप बैठा। अफजल खान गुस्से में काजी को क्या बोला? काजी साहब क्या देखा वो तो बोलो। काजी डर डर के बोला, मुझे खान साहब आपका खाली बॉडी दिख रहा है, सिर नहीं दिख रहा, भविष्य बोला। अफजल खान को गुस्सा आया, गुस्से में काजी को मार दिया। उसने सबसे बड़ा गुनाह क्या किया? अपने खुद के धर्म गुरु को मारा। बिल्कुल। ये तो उसके फैमिली के सामने हुआ था। उसका फैमिली स्मॉल और सुखी था। अफजल खान का स्मॉल और सुखी इसलिए था, 64 वाइफ और 43 बच्चे थे। उसके फेवरेट बीबी ने विरोध किया, खान साहब आप मत जाइए, अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा संभाल कौन करेगा? वो बोला बराबर है, मरने के बाद इनका संभाल कौन करेगा? अभी 64 वाइफ है, जिंदा बचा तो 100 कर सकता हूँ। इस्लाम धर्म में एज का प्रॉब्लम नहीं। उसने सब बीवी को एक कुआं के बाजू में बुलाया और कुआं में ढकल दिया, खून किया। कभी बीजापुर जाएंगे अफजलपुर गांव देखने के लिए, उसके आगे 17-18 किलोमीटर पे बीजापुर के अफजलपुर गांव है, वहाँ पे उसके 64 बीबी की कब्र आज भी देखने के लिए मिलता है। अपनी वाइफ्स को खुद ही मार दिया? खुद ने मारा, कुआं में डालकर आया था, क्योंकि विरोध किया था ना सबने। तो 60,000 फौज कम नहीं थी। वो उसने पहले तुलजापुर, पंढरपुर, सिंगनापुर ये मंदिर तोड़े। आते टाइम जितने भी हिंदू मिले उनको कन्वर्ट करके मुस्लिम किया। जो कन्वर्ट नहीं होते तो उनको कत्ल किया, माँ बहन के आबरू लूटने के लिए बोला। बहुत अत्याचार करके वो वाई तक आया। तब स्वराज्य की पहली राजधानी थी राजगढ़। अफजल खान वाई तक आया, तब वाई का वो पहले सूबेदार था 12 साल का। तब शिवाजी महाराज राजगढ़ फोर्ट पे थे और अफजल खान वाई तक आया, तब शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत बड़ा अपघात हुआ था।
सही बाई का देहांत हुआ था और संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज यहाँ निकले, जिजामाता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। जिजामाता क्या बोली, मेरा तो आशीर्वाद है, माँ भवानी का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन पूरे जनता के आपके तरफ आके एक ही ध्यान में रखो, अफजल खान को मारो तभी अपना मुंह दिखाओ। देखो माँ साहब क्या बोली, अफजल खान को मारो तभी अपना मुंह दिखाओ। ऐसा क्यों जिजामाता बोली? क्योंकि अफजल खान ने माँ बहन की आबरू लूटी थी, हिंदू को कन्वर्ट किया था, हमारे मंदिर तोड़े थे, बहुत अत्याचार किया था। लेकिन शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे संभाजी महाराज, उनको कनकगिरी के युद्ध में कर्नाटक में धोखे से मारा था। और शिवाजी महाराज के पिताजी थे शहाजी महाराज, उनको उसने कैद करके बीजापुर में उनको कैद करके धींड निकाली थी, उसका बदला चाहिए। शिवाजी महाराज इस किले के ऊपर आ गए, अफजल खान को गुस्सा आया क्योंकि इस वैली का हिस्ट्री पता था उसको, लेकिन इस वैली में घुसना कैसा ये पता नहीं था। उसको पता था 60,000 फौज लेके इस जंगल में जाऊंगा, मूडभर मराठा कहाँ से भी आएंगे, कत्ल करके जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। तो शिवाजी महाराज ने उसको डरा हुआ दिखाकर यहाँ पे मिलने के लिए लाया। मुलाकात के पहले उनको दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ वकील के द्वारा कि मीटिंग है, युद्ध नहीं, फौज नहीं लेके आने का, 10-10 बॉडीगार्ड लेके आने का, और 10 बॉडीगार्ड मीटिंग प्लेस से 100 फीट लंबा रखने का, दूर रखने का। शामिने के अंदर, मीटिंग प्लेस के अंदर खाली हम 4 जन रहेंगे, अफजल खान, छत्रपति शिवाजी महाराज और दोनों के 2 वकील थे। हमारे वकील थे गोपीनाथ पंत वकील और अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। करार हुआ था दोनों का 10-10 बॉडीगार्ड लेने का, फिर भी अफजल खान ने 12,000 फौज लाई थी। अफजल खान कब्र के पीछे देखो, आपको एक नदी दिख रहा है जी, वहाँ नदी के बाजू में 12,000 फौज छुपाई उसने। अच्छा। और 10 बॉडीगार्ड लेके इधर मिलने के लिए मिलने के लिए कपड़े का शामिना बनाया था। 10 नवंबर 1659 में मीटिंग हुई। पूरे दुनिया में बड़ी हिस्ट्री हमारे भारत देश के, लेकिन भारत देश में हिस्ट्री मराठों के खून ने लिखी है, मराठों की हिस्ट्री झूठी नहीं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है अफजल खान की हाइट ज़्यादा थी, शिवाजी महाराज की कम थी। ज़्यादा यानी कि कितना, 7.5 फीट, 7.5 फीट, और शिवाजी महाराज 5.5 फीट, इतना हिस्ट्री में पढ़ा है। हमारे हिंदू में ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथों में झूठा नहीं लिखा ना, ग्रंथों में लिखा है कि अफजल खान का वजन था 285 kg, शिवाजी महाराज का 79। अफजल खान पूरे दिन में एक बकरा खा सकता था, इतना ताकतवान था कि हाथी को भी ढकल सकता था। जो 10-15 जन को तोप नहीं हिलती थी वो खींच के लेके जाता था, राक्षस था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मिलने के लिए गए, अफजल खान शामिना में खड़ा होकर क्या बोला, हाथ उठाकर, आओ शिवाजी आओ गले लगो, तू मेरे बेटे जैसा। जब शिवाजी महाराज को गले लगा, शिवाजी महाराज की हाइट छोटी थी, उसी हाइट का फायदा लेके अफजल खान ने शिवाजी महाराज की गर्दन बाई बगल में दबाई और पीछे से कटार का वार करना शुरू किया। लेकिन अंदर में कवच पहना था इसलिए बच गए। उसने 2-3 बार का हमला किया, बाद में उसने सिर के ऊपर वार किया, लेकिन जीरो टॉप उसके ऊपर फेटा बंधा था इसलिए शिवाजी महाराज बच गए। बाद में अफजल खान क्या करने लगा, शिवाजी महाराज की गर्दन दबाने की कोशिश करने लगा। अभी शिवाजी महाराज को पता चला ये कैसे करके मुझे मारने वाला है। उन्होंने हाथ में बागनेक बनाए थे। आप बोलेंगे अफजल खान को बागनेक क्यों नहीं देखने के लिए मिले? प्लानिंग से बनाए थे, डायमंड रिंग दिख रही थी, उंगलियां बंद करने से बागनेक बाहर आते थे। उस बागनेक के पॉइंट को उन्होंने जहर लगाया था, पॉइजन। इसे बागनेक से अफजल खान का पेट फाड़ा। पेट फाड़ने के बाद अफजल खान दगा दगा करके चिल्लाने लगा, या अल्लाह बचाओ, धोखा हुआ। धोखा तो अफजल खान ने किया था। तो उसका आवाज सुनकर हिस्ट्री में बोलते सैयद बंडाया, लेकिन उससे पहले उसके शामिना में कौन था, उसका वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उसने वार किया। आप हिस्ट्री पढ़िए, शिवाजी महाराज के ऊपर पूरे जिंदगी में 2 ही जन ने वार किया, पहले अफजल खान ने, लेकिन अफजल खान के वार से शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हुआ। दूसरा वार किया था अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उसने वार किया, शिवाजी महाराज के बाई आँख के ऊपर आया, यहाँ पे से खून निकालने लगा। शिवाजी महाराज ने समझा मुझे रास्ता दो, या आप स्वराज्य के लिए काम करो, आपका जीवन स्वार्थ होगा, लेकिन वो मानता नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने उसको मार दिया। बाद में सैयद बंडा आया। सैयद बंडा अफजल खान का बॉडीगार्ड था। वो दान पट्टा खेलने में इतना तरबेज था, 10 फीट छलांग मारकर दुश्मन को मारता था। सैयद बंडा का वार शिवाजी महाराज के ऊपर आने से पहले शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड थे जीवा माहले सबकार। जीवा माहले की एक जात थी, कास्ट थी, बार्बर समाज। वो तलवार खेलने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने सैयद बंडा का हाथ ऊपर ही तोड़ डाला। शिवाजी महाराज की जान जीवा माहले ने बचाई। तो मराठी में कहावत हुई, होते जीवाजी मुन वाचले शिवाजी, मतलब जीवाजी थे इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बच गए। अफजल खान दुश्मन था, उसका बॉडीगार्ड दुश्मन था, फिर भी उनकी कब्र बनी। दुनिया में पहला राजा है दुश्मन की कब्र बनाने वाला। अच्छा। कब्र बनाई, दिया बत्ती लगाने के लिए आदमी रखे, उनको पगार मंदिर से दिया जाता था। लेकिन 40 साल पहले अफजल मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई में बनी मुस्लिम लोगों ने, और वहाँ पे फंड डालने लगे। अच्छा। वहाँ पे 20-25 रूम हुए थे, 2-3 हॉल। शहीद अफजल खान बोर्ड लिखा था। वो क्या शहीद हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमाज पढ़ने लगे, हुरूस करने लगे। तो यहाँ के प्रॉपर लोगों ने आंदोलन किया। बाद में सब हिंदू संगठन एक हुई। 2000 साल में कोर्ट ने उसको सील किया। 2006 में कोर्ट का निकाल आया, अनलीगली कंस्ट्रक्शन तोड़ो।
लेकिन सब महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार थी, वोटिंग के लिए किसने कुछ नहीं किया। शेखनाथ जी शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर हुए ना, 10 नवंबर को अफजल खान को मारा था 350 साल पहले, और 10 नवंबर 2022 को रातों रात अनलीगली कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया। बिल्कुल। अभी वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं। अभी वहाँ पे जो ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू है ना, हाँ ना, कंक्रीट वाला, हाँ बरोबर। वो सेल्फी पॉइंट बनने वाला है। अच्छा उसके आगे अफजल खान को कैसा पेट फाड़ कर मारा था जी। 18 फीट की मेटल की स्टैचू बनाने वाले, अच्छा तब सबको जाने के लिए मिलेगा जी। और शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने के लिए नीचे गए थे किला उतर कर, तो भवानी माँ को प्रार्थना किया। जी। ये सामने भवानी माँ का मंदिर है जी। कि माँ मुझे शक्ति दे, ताकत दे। अफजल खान एक राक्षस है, वो राक्षस ही था। जी, इसको बिल्कुल। मार कर जो भी मुझे मिलेगा माँ तेरे सामने रखूंगा। तो माँ भवानी ने दुष्टान दिया, आप डरो मत, आपके तलवार में प्रवेश करने वाले उसी का नाम आप भवानी रखो, और आने वाले राक्षस को, महापापी राक्षस को जिंदा मत छोड़ो। माँ भवानी प्रसन्न हुई। भवानी माँ को कुछ ना कुछ तो अर्पण करना चाहिए। हमारे हिंदू में रिवाज है बलि देने का, और बलि किसका देते हैं? मुर्गे का, भैंस का, बकरे का। बरोबर। शिवाजी महाराज ने माँ भवानी के लिए 32 दांत वाले बकरे का बलि चढ़ाया था। जी। और 32 दांत बकरे को इंसान को रहता है ना, अफजल खान को ही बकरा बनाया, बरोबर। उसको ही बलि चढ़ाया। बलि सर काटने के बाद देते। जी। अफजल खान का पेट फाड़ा, मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। कुछ समय बाद वो मरने वाला था, जी। क्योंकि उन्होंने भागने के पॉइंट को जहर लगाया था, पॉइजन लगाया था, और उस टाइम में ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन वो बचने का कोशिश कर रहा था। उसके पेट में से आतड़ी वगैरह बाहर रही थी ना, अपने हाथों से अपने पेट में डाली, पेट दबाकर पालकी में बैठ के भाग रहा था। जी। 12 जन लगते थे उठाने के लिए, 12 जन उठाकर भाग रहे थे। ये देखा शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड संभाजी कवजी कुंडालकर जी को। उनको लगा कि अफजल खान ने मेरे राजा को मारकर भाग रहा है, इसको जिंदा कैसा छोड़ू। उन्होंने 12 क्या पालकी उठाने वाले उनको मारा, अफजल खान को नीचे गिरा, उसका सर काट कर भाले में लटकाया, और ये ध्वज दिख रहा है ना ऊपर, यहाँ पे रखा। अच्छा इधर जी। इधर क्यों लटकाया? क्योंकि ये टावर है ना, जी। मंदिर के सामने आता है, देखो सामने बिल्कुल। मंदिर है। बरोबर। हिंदू धर्म में मरे हुए इंसान की कौन सी भी चीज हम घर में या पूजा घर में लेके नहीं आते, जी। इसलिए यहाँ पे रखा जी। है। बाद में यहाँ से सर जिजामाता को प्रूफ चाहता जी। अफजल खान को मारा है न मारा, दिखाने के लिए राजगढ़ फोर्ट पे लेके गए। जी। तो राजगढ़ फोर्ट पे उसके सर की कब्र यहाँ नीचे है ना, ये हाँ जी। देखिए हमने, हाँ। ये खाली बॉडी की है। अच्छा उसका धर्म गुरु बोला था ना, काजी मुझे बॉडी दिख रहा है, वो बॉडी इधर है। जी। अफजल खान एक ही आदमी, उसकी 2 कब्र है, बिल्कुल। और ये वॉच टावर है। जी। ऐसे किले के अंदर 4 बाजू में 4 वॉच टावर है। अच्छा दुश्मन आता है कहाँ, जाता है का वॉच करने के जी। लिए। और आप बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ सूरज का किरण जमीन को छू नहीं सकता था, जी। इतना घना जंगल, हाथी नहीं दिखता था, दुश्मन कैसा दिखेगा? ऐसा ही सोचेंगे ना, तो दुश्मन आए कैसा पता चलता था? दुश्मन क्या 2-4 नहीं आते थे, हजारों के संख्या से आते थे, 10,000, 20,000, 30,000, इतने लोग चलेंगे, घोड़े दौड़ेंगे, डस्ट ऊपर आती थी, धूल के कारण। और हमारे सैनिक आएंगे 10-15, उससे क्या धूल नहीं आती थी। और रात के टाइम में मशाल उस डायरेक्शन पे यहाँ से तोप घुमाते थे, दुश्मन पर हमला करते थे। अच्छा ऐसे 4 बाजू में 4 वॉच टावर है। हम 3rd नंबर का वहाँ पे भी जाएंगे, ये भी देखेंगे ऊपर से। बिल्कुल।